हेलो हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं अभिषेक यादव आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करता हूं इस अपने यूट्यूब चैनल एस्पिरा कोर बाइट गेट पर। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि इस यूट्यूब चैनल पे हम लोगों ने सीएन सीरीज स्टार्ट की है, जिसके अंदर हम लोगों ने शायद लास्ट लेक्चर सबनेटिंग्स पे किया हुआ है ना। हम लोगों ने जाना था सबनेटिंग क्या होता है ना। तो वहां तक हमारा पूरा कोर्स हो गया है और कुछ दिनों से थोड़ा से वीडियोज नहीं आ रहे होंगे, तो उसके लिए सॉरी, ठीक है, क्योंकि कुछ काम थे तो वो भी निपटाए जा रहे थे, तो वो भी चल रहे थे। अब जो है तो मैंने ये सोचा है कि वो जो कोर्स चल रहा है वो तो चल रहा है, हम लोगों का जो भी हम लोगों ने पढ़ा है थ्योरी पार्ट और न्यूमेरिकल्स वगैरह जो भी सॉल्व हो रहे हैं वो तो चल रहा है अपना सीन का। बट एक और चीज है कि आप लोग डिमांड कर रहे थे कि पीवाईक्यू सोल्यूशन लाइए, और वैसे भी क्वेश्चंस की जो मतलब अगर देखा जाए तो ऑन यूट्यूब गेट के लिए जो भी क्वेश्चन सॉल्विंग के सेशंस है वो बहुत कम है। तो मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों के लिए एक ऐसे सेशन या एक ऐसी प्लेलिस्ट बना दी जाए जिसमें आपको सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कराया जाए, जैसे पीवाईक्यूज हो गए या अदर जो भी जितने भी अलग अलग क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं हर चैप्टर से हर टॉपिक से वो कराए जाए, या जो स्टैंडर्ड बुक्स के क्वेश्चंस हैं वो कराए जाए, और जो भी गेट लेवल के क्वेश्चंस हैं वो मैं खुद के या खुद से जो डिजाइन करूंगा वो, और या जो आने वाले एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं उनके लिए एक पूरी प्लेलिस्ट बना के आप लोगों के लिए अलग से कर दूं। तो ये जो आप वीडियो देख रहे हैं वो समझ लीजिए कि आज का एक पहला, ऐसा समझिए कि एक प्लेलिस्ट का पहला वीडियो है जो यहाँ से हमारा क्वेश्चन सॉल्विंग की पूरी एक सीरीज चलेगी, जिसके अंदर हम लोग हर एक एक सब्जेक्ट के टॉपिक्स के क्वेश्चंस न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे। ठीक है, मतलब आपको थ्योरी पार्ट आपको पता है, आपको चाहिए कि क्वेश्चंस कोई हमारे सॉल्व करा दे, तरीका बता दे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो वो आपको इस जितने भी प्लेलिस्ट आप देख रहे हैं उसी में ही आगे दिखते जाएंगे। तो आज जो है वो हम लोग लेके आए हैं कि पीवाईक्यू सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे। तो इस प्लेलिस्ट के अंदर पीवाईक्यू भी रहेगा, वो सब मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि क्वेश्चंस भी सॉल्व कराए जाएंगे, मतलब स्टैंडर्ड बुक्स के भी होंगे, और गेट लेवल पे जो पूछा जाता है वो भी पूरा बताया जाएगा। वहां तक तो मतलब क्वेश्चन तो वहीं से स्टार्ट होंगे, गेट लेवल जितना पूछता है उसके ऊपर क्वेश्चंस होते हैं वो भी आपको सॉल्व कराए जाएंगे यहाँ पे। मतलब एक तरीके से पूरा प्रॉपर प्रिपरेशन होगी ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन सॉल्विंग। ठीक है, आप कॉन्सेप्ट्स पढ़िए, समझिए और यहाँ पे आइए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, तरीका जानिए कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो उसी तरीके से जैसे अभी सीएन कोर्स हमारा चल रहा है इसी चैनल पे, तो उसके ही पैरेलल में सोचा हूँ कि मैं अभी पीवाईक्यू सॉल्यूशन सॉल्व करा देता हूँ। अभी तक जितना मैंने कोर्स कंप्लीट किया है, आज का सेशन उस पे है, फिर अगले जो सेशंस आएंगे उसमें मैं और क्वेश्चंस ऐसे कराऊंगा जो कि वो कोर्स मतलब चलेगा, मगर ये जो क्वेश्चन सॉल्विंग वाले हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो भी मतलब आएंगे चीजें वो उस कोर्स के पैरेलल ही नहीं होंगी। बस इतना है, समझिए कि ये जो क्वेश्चन सॉल्विंग कराऊंगा वो मैं उस कोर्स के पैरेलल नहीं होगा, मतलब वो कोर्स जो भी अपना पेज से चल रहा है वो चलता रहेगा, साथ साथ में यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व आगे भी बढ़ सकते हैं। वहां के क्वेश्चन से जो कॉन्सेप्ट होंगे उससे आगे के भी कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिल सकते हैं, इस प्लेलिस्ट में मिल सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए वरी मत रहिए, ये इसलिए किया जा रहा है ताकि आप लोग जो समझ रहे हैं कि जो पहले से थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं या जो क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, थ्योरी पार्ट उनका अच्छा है, तो उनके लिए यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएंगे। और ऐसा भी नहीं है कि वो क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा, उस क्वेश्चंस में जो थ्योरी रिलेवेंट होगी वो भी आपको बताई जाएगी कि उस क्वेश्चन के थ्रू वो थ्योरी भी आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। आपको अप्रोच पता चलेगा कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, आपको मेथड पता चलेंगे, अलग अलग कितने तरीके से मेथड्स आपको जो भी सुटेबल लगे वो आप सॉल्व करिए। ठीक है, और आपको फास्ट कैसे सॉल्व करना है, शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह कैसे लगानी है, क्वेश्चंस पढ़ के कौन से ऑप्शन एलिमिनेट करने, वो सारी चीजें आपको इस पूरे वेल स्ट्रक्चर्ड प्लेलिस्ट में मिलेगा। ठीक है, वो भी एकदम फ्री। तो फिर सारी चीजें जो भी थी मैंने सारी चीज क्लियर कर दी है, अब आपको कोई भी डाउट होना नहीं चाहिए इस प्लेलिस्ट के रिलेटेड। फिर भी अगर कोई है तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में है वहां जाके ज्वाइन कर लीजिए, वहां पूछ सकते हैं, ना तो यहाँ इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन पे जाइए, पोस्ट करिए अपना कमेंट डाउट, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। ठीक है, तो फिर इसी के साथ हम लोग आज का वीडियो सेशन स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर हम लोग पीवाईक्यू सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपको पीवाईक्यू सॉल्यूशन दिलाए जाएंगे, वो भी किसके, IPv4 के अंदर। वो भी कौन से टॉपिक्स पे, सबसे पहले समझ लो OSI लेयर्स के जितने भी 15 साल के क्वेश्चंस आपको आए होंगे यहाँ तक, वैसे शायद एक ही दो आए, तो वो क्वेश्चन कराए जाएंगे। सेकंड आपको क्लासफुल एड्रेसिंग पे कराया जाएगा। थर्ड आपको सबनेटिंग पे कराया जाएगा। ठीक है, जितने भी 15 साल से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो सारी चीजें आज इस वीडियो में आपको मिलेगा। ठीक है,
तो चलिए फिर अब स्टार्ट करते हैं। और जो मैं क्वेश्चन लूंगा वो मैं इस टैब से मतलब ले लूंगा, ठीक है। इसमें मेरे क्वेश्चन लिखे, मतलब मैं इससे क्वेश्चन देखूंगा और आपको क्या होगा, जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा वो इस सेक्शन में आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो चलिए ठीक है, फिर अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कॉपी पेन निकाल लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं क्या बता रहा है। आपको क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो क्या है कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द फॉलोइंग पेयर ऑफ OSI प्रोटोकॉल लेयर्स स्लैश सब लेयर्स एंड इट्स फंक्शनैलिटी, ये चीज क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया है। फिर पूछा है द इनकरेक्ट पेयर इज, अब मतलब क्या है कि जो क्वेश्चन है वो ऑप्शंस के ऊपर डिपेंडेंट है। तो पहला जो ऑप्शन है वो क्या कह रहा है, फर्स्ट ऑप्शन अगर देखेंगे तो कह रहा है तुम्हारा जो पहला है वो नेटवर्क लेयर पे है, ठीक है। नेटवर्क लेयर एंड राउटिंग, यहाँ पे राउटिंग लिखा हुआ है। अब समझ पा रहे हो क्या चीज है, क्या क्वेश्चन है, ये समझो कि कह रहा है कि जो हमारा दे रखा है कि नेटवर्क लेयर एंड राउटिंग, वो क्या है कि OSI लेयर या सब लेयर है, ठीक है। और बगल में जो एंड करके लिखा हुआ है वो उसकी वो फंक्शनैलिटी लिखी हुई है। मींस ये कह रहा है जो एंड के पहले है, यहाँ पे एंड है, इसके जो पहले है वो तुम्हारी लेयर्स दे रखी है और उस लेयर्स में जो फंक्शनैलिटी होती है वो सेकंड में दे रखी है, ठीक है। तो अब ऑप्शन पहला तुम्हारा यही दे रखा है, ये नेटवर्क लेयर एंड राउटिंग। अब देखो हमने, आप अगर OSI लेयर का जो हमारा वीडियो है वो देखे होंगे तो उसमें मैंने बताया था कि राउटिंग एक टेक्निक है, ठीक है, टू फॉरवर्ड द मैसेज फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर होस्ट विद द नोड टू, मतलब अगर नोड से अगर जा रहा है तो वहां पे हमारा राउटिंग आता है। जैसे हमारा कोई अगर यहाँ पे एक होस्ट है, ठीक है, ये दूसरे होस्ट से कनेक्टेड है, तो बीच में एक ये राउटर आता है, तो ये राउटर से सिर्फ यही डेस्टिनेशन ही कनेक्टेड होता है, बहुत सारे ऐसे ही होस्ट कनेक्टेड होते हैं। तो ये कैसे पता चलेगा कि ये सोर्स इसको ही भेजना चाहता है, तो यहाँ पे राउटिंग टेबल, एक राउटिंग एल्गोरिथम यूज होती है। वो जो राउटिंग एल्गोरिथम होता है वो एक तुम्हारा फंक्शनल है नेटवर्क लेयर का ही, ठीक है। तो ये चीज आपको अगर पता होगी कि जो फंक्शनल है राउटिंग का वो इस नेटवर्क लेयर का ही फंक्शनल है, फंक्शन है, ठीक है। तो तुम्हारा ये ऑप्शन जो ए है वो सही है। तो हमारा अगर ऑप्शन ए सही है मगर पूछ इनकरेक्ट रहा है तो ये तुम्हारा ऑप्शन नहीं हो जाएगा। अब हम लोग बी पे आ जाते हैं। बी क्या कह रहा है, डेटा लिंक लेयर है ना, डेटा लिंक लेयर, ठीक है। अब ये डेटा लिंक लेयर कह रहा है एंड, यहाँ पे लिखा है एंड बिट सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है यार, जो सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है, बिट सिंक्रोनाइजेशन दे रखा है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि डेटा लिंक लेयर और बिट सिंक्रोनाइजेशन, ये तुम्हारा लेयर हो गया, ये तुम्हारा फंक्शनल हो गया। बट बिट सिंक्रोनाइजेशन तुम लोगों को पता होगा कि ये हमारा जो होता है वो फिजिकल लेयर पे होता है ना, फिजिकल लेयर पे। तो ये तो फंक्शनल गलत हो गया ना, ये तो डेटा लिंक लेयर पे तो हमारा क्या होता है, नोड टू नोड मैसेज जाता है ना, कि जो भी नोड आ रहे हैं पास में सही तरीके से पहुंचे, तो वो वहां तुम्हारा डेटा लिंक लेयर होता है। मगर ये जो बिट सिंक्रोनाइजेशन, मतलब बिट सेम जा रही है, एक एक बिट प्रोसेस हो रही है, वो हमारा फिजिकल लेयर पे होता है। तो जो तुम्हारा इस आंसर होगा वो बी आंसर हो जाएगा, क्योंकि इनकरेक्ट हो गया। यहाँ अगर फिजिकल लेयर होता तो तुम्हारा आंसर सही हो जाता, बट यहाँ तो वो है नहीं। बट तो आपको आंसर तो मिल गया, बट अभी सी और डी भी देख लेते हैं कि वो तुम्हारा सही है कि नहीं है। तो तुम्हारा क्या है, ट्रांसपोर्ट लेयर एंड एंड टू एंड, है ना, एंड टू एंड। अब ये देखो एंड टू एंड दे रखा है प्रोसेस, तो ट्रांसपोर्ट लेयर एंड टू एंड होता ही है, वन होस्ट टू अनदर होस्ट पहुंचाता है ना, तो वही तो एंड टू एंड कनेक्टिविटी होती थी। एंड टू एंड तुम्हारे जो भी मैसेज पहुंच रहे, मतलब एक सोर्स एंड से डेस्टिनेशन एंड तक, तो ये ट्रांसपोर्ट लेयर। तो ये ऑप्शन सी तुम्हारा करेक्ट है, तो करेक्ट है, मगर तुम्हारा ये ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए सही नहीं होगा, है ना, क्योंकि वो तो इनकरेक्ट पूछ रहा है। अब क्या कह रहा है, डी क्या कह रहा है, मीडियम एक्सेस कंट्रोल मैक, ये एंड चैनल शेयरिंग। अब देखो ये तुम्हारा थोड़ा सा शायद तुम्हें ये ऑप्शन, तुम लोगों को जो मेरा वो चल रहा है क्या बोलते हैं सीरीज, उसमें ये चीज अभी नहीं पढ़ाई गई होगी। बट ये अगर आपको पता होगा कि मैक मीडियम एक्सेस कंट्रोल वो हमारा एक ऐसा चीज है, ऐसा समझ लो एक ऐसा कॉन्सेप्ट, हमारा पैकेट अगर किसी चैनल को यूज कर तो फिर दूसरा चैनल भी यूज मतलब करता है तो कोलिजन हो सकता है, तो हमारा वो कोलिजन ना हो, तो वो सारी चीजें हम लोग इसमें मीडियम एक्सेस कंट्रोल के अंदर
पढ़ते हैं, तो उसी को चीज है यहाँ पे कह रहा है, वर्ड जो तुम्हारा कह रहा है वो चैनल शेयरिंग कह रहा है कि मतलब अगर एक चैनल से बहुत सारे होस्ट ऐसे कनेक्टेड हैं, यहाँ पे भी कनेक्टेड है, यहाँ पे भी कनेक्टेड है, यहाँ कनेक्टेड है और यहाँ कनेक्टेड, एक तरीके से बस। तो अगर ये वाला होस्ट इस होस्ट को वो कर रहा है, मैसेज भेजना चाह रहा है, ठीक है, तो फिर ये यहां से यहां तक का मीडियम इसने शेयर कर रखा है, तो इन होस्ट और इन होस्ट को पता होना चाहिए कि ये तुम्हारा चैनल बिजी है तो अभी ये यूज नहीं कर सकते, तो इस पूरे प्रोसेस को चैनल शेयरिंग कहते हैं, है ना। तो फिर वो तुम्हारा मैक के अंदर ही होता है, तो तुम्हारा जो डी ऑप्शन है वो एकदम सही दे रखा है, तो ये तुम्हारा डी ऑप्शन सही है, बट क्वेश्चन के लिए इनकरेक्ट है, ठीक है। तो चलिए ये समझ में आ गया, तो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, और ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्लासफुल एड्रेसिंग का है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, इन द IPv4 एड्रेसिंग फॉर्मेट द नंबर ऑफ नेटवर्क अलाउड अंडर द क्लास C एड्रेस इज। ये देखो कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक है, मगर अगर आपको कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे जो मैंने पढ़ाए हैं, वो अगर आपने पढ़ रखे हैं तो आपको एकदम समझ में आ रहा होगा कि बहुत आसान क्वेश्चन है। जो तुम्हारा क्वेश्चन 2 है ना, वो क्या कह रहा है कि IPv4 एड्रेसिंग है, पहली बात तो IPv4 एड्रेसिंग है, ठीक, और उसमें भी कह रहा है क्लास C के बारे में, ठीक है, क्लास C के बारे में क्या कह रहा है कि इसके अंदर नेटवर्क्स कितने हैं, है ना, टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क्स कितने हो सकते हैं, ये पूछ रहा है क्वेश्चन, यही तो कह रहा है ना। तो अब हम लोग जैसा कि जानते हैं कि हमारा जो क्लास C होता है उसमें NID कितने बिट की होती है, NID 24 बिट्स की होती है, ठीक है। ऐसे ही तुम्हारी जो HID है वो तुम्हारी फिर 8 बिट की हो जाती है ना, और NID के बेसिस पे ही हम लोग नंबर ऑफ नेटवर्क्स बता देते हैं, ठीक है। मगर इस 24 बिट में से हमें ये पता है कि 24 बिट्स में से तुम्हारे जो है टोटल क्लास C के लिए 3 बिट फिक्स होते हैं, 3 बिट फिक्स होते हैं, है ना, 3 बिट फिक्स होते हैं। तो क्या बचेगा, तो बचेगा कितना यहाँ से 21 बिट्स, ठीक है, 21 बिट्स बचेंगे। अब पूछ रहा है कि नंबर ऑफ नेटवर्क कितने होते हैं, तो फिर हमें पता होता है जितने नंबर ऑफ बिट बचते हैं NID में फिक्स होने के बाद वो तुम्हारे 2 की पावर में चढ़ जाते हैं, 2 की पावर 21, तो इतने नेटवर्क्स पॉसिबल होंगे इन क्लास C, ठीक है। तो तुम्हारा ये ऑप्शन किसमें दे रखा है, ऑप्शन नंबर C है, तो तुम्हारा ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन था, 1 मार्क्स का 2012 में पूछा गया था, तो इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। क्या कह रहा है, द फॉरवर्डिंग टेबल ऑफ द राउटर इज शोन बिलो। तो ये थोड़ा सा जो क्वेश्चन है वो मैंने CN कोर्स में अभी तक नहीं कवर कर रखा है, मगर आपको क्वेश्चन समझ में आएगा क्योंकि ये अलग एक सीरीज चल रही, तो इसके अंदर मेरा फर्ज बनता है कि आपको 15 साल के क्वेश्चन सारे सॉल्व कराए जाए, ठीक है। तो इसीलिए क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है, सीरीज ही अलग है इसलिए, ठीक है। अब आपको टेबल दिख रहा होगा जिसमें सबनेट मास्क और फिर इंटरफेस दिख रहा होगा। सबनेट नंबर तुम्हारा सबनेट आईडी ही होती है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अ पैकेट एड्रेस टू द डेस्टिनेशन एड्रेस दिस अराइव्ड एट द राउटर। तो एक राउटर पे एक पैकेट आता है जिसके अंदर तुम्हारा डेस्टिनेशन एड्रेस दे रखा है 200, 150, 68 और 118, ठीक है। फिर वो क्वेश्चन पूछा है इट विल बी फॉरवर्डेड टू द इंटरफेस विद द आईडी। तो अब ये कह रहा है कि कौन से इंटरफेस आईडी में, ये जो इंटरफेस आईडी जो 1 2 3 4 लिखा है वो दे रखा है। तो पहले मैं आपको ये क्वेश्चन समझा देता हूँ, ये कहना क्या चाह रहा है। समझिए कि एक राउटर है, उससे हमारे 4 सबनेट कनेक्टेड हुए, ठीक है। ये कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है और ये भी कनेक्टेड है, और ये 4 सबनेट जो कनेक्टेड है उनकी सबनेट आईडी दे रखी है और सबनेट मास्क ये है और उनका इंटरफेस ये है। इंटरफेस नंबर मतलब ये होता है, ये जो कनेक्ट कर रहे हो ना वायर्ड, जो भी जिससे भी कनेक्टेड है, मतलब जो भी वायर ही नहीं जरूरी है, जिससे भी कनेक्टेड है वो तुम्हारा इंटरफेस होता है। तो अब क्या होता है कि एक पैकेट आता है जिसके अंदर यही जो तुम्हारा वो दे रखा है आईपी डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, वो आता है इस राउटर के पास। अब ये राउटर का काम है कि इन चारों सबनेट में से किसके पास भेजना है, क्योंकि ये जो डीआईपी दे रखा है वो इन किसी एक सबनेट के अंदर प्रेजेंट होगा। तो अब ये ही तुम्हारा क्वेश्चन है कि अब ये राउटर ये किसको भेजेगा, है ना, ये पैकेट किसको भेजेगा। तो अब इसके लिए क्या जानते हैं कि वो जो तुम्हारा ये दे रखा है 200.150.68.118 है ना, ये तुम्हारा अगर एंडिंग करा देंगे हम लोग सबनेट मास्क से, तो जब भी किसी आईपी एड्रेस का सबनेट मास्क से हम लोग एंडिंग कराते हैं तो जो तुम्हारा रिजल्ट आता है वो सबनेट
आईडी हो जाता है, और सबनेट आईडी आ गया मतलब वो सबनेट आईडी के अंदर वो आईपी एड्रेस प्रेजेंट है ना। तो वो सबनेट आईडी अगर इन चारों में से किसी से भी मैच कर गई तो तुम्हारा वही आंसर हो जाएगा कि इस इंटरफेस, अगर इससे मैच हुआ तो इस इंटरफेस से हम लोग इसके इंटरफेस में हम लोग भेज देंगे, ठीक है। अब इसके बाद ये आता है कि हमारा जो सबसे, इन चारों में से सबसे लॉन्गेस्ट सबनेट मास्क होता है, उससे हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि लॉन्गेस्ट सबनेट मास्क करके एक कॉन्सेप्ट होता है, वो आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। तो उसका जब इससे एंडिंग कराते हैं तो अगर आ जाता है आंसर तो उसके आगे वाले हम लोग मैच नहीं करते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा वाला अगर एंड कर दे जा रहा है तो फिर उसके बाद हम लोग स्टॉप हो जाते हैं। तो चलिए इसी से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब देखिए, तो हम अब एंडिंग कराएंगे, किससे एंडिंग होगी, तुम्हारी एंडिंग होगी, सबसे पहले ये बड़ा दे रखा है तो ये 255.255 है, सॉरी 255.255.255.224, ठीक है। अब हमें पता है किसी की भी एंडिंग 255 से मतलब ऑल वन से कराते हैं तो तुम सेम आ जाता है, तो ये तुम्हारा 150.68 आ जाएगा। अब इन दोनों में अंतर आता है, तो अगर हम लोग 118 को जानते हैं कैसे लिखते हैं, वो तुम्हारा 128 तो बड़ा हो जाएगा, 128 नहीं 64 से 64 प्लस 32 प्लस 16, ठीक है। तो ये ओवरऑल तुम्हारा कितना हो जाएगा 112, हाँ 112 हो जाएगा। अब बचा कितना, 4 और 2 6। देखो अब ये इसका ब्रेकडाउन जो 118 का होगा ये होगा, ये हमने किससे लिया है, वो जो 8 बिट का वेटेज होता है उसके हिसाब से लिखा है, ठीक है। अब 224 को लिख लेते हैं, तो 64 32 प्लस 164 16, तो ये 112 हो गया। 112 में 124 में अंतर कितना है 12 का, तो हम लोग 8 प्लस 4 8 4 12, तो ये तुम्हारा कितना हो गया, ये तुम्हारा लिखा हुआ है तो 1224 है ना, हाँ ये तुम्हारा 224 लिखा हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से जो कॉमन मैच कर रहे हैं, जैसे 64 है ना, कॉमन मैच क्या हो रहा है 64 32 16 और 4, ये कॉमन मैच हो रहा है, तो हम इन सबको ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, ये 112 प्लस 4 116 है ना, तो यहाँ पे जो तुम्हारा आ जाएगा वो 116 आ जाएगा। तो ये क्योंकि ये 8 यहाँ पे मैचिंग नहीं हो रहा, जो मैच करता है वही कॉमन आ जाता है, जो भी सेम नंबर वन बिट मैच करते हैं वही सेम 1 उतरता है, और सब जगह 0 हो जाता है ना एंडिंग में, तो वैसे ही किया है, तो तुम्हारा 116 आ गया है। तो अब अगर ये वाला मैच होता है, ये तुम्हारी सबनेट आईडी आ रही है इसकी, अगर इससे एंडिंग करा रहे हैं तो ये तुम्हारा आंसर आया है। अब देखो ये तुम्हारा इससे मैच कर रहा है, इससे मैच नहीं कर रहा है, तो मतलब ये तुम्हारा आंसर नहीं होगा, तो मतलब इंटरफेस 4 पे नहीं भेजा जाएगा। अब ऐसे ही हम लोग इसकी एंडिंग, ये नोट डाउन कर लो, ठीक है, अब मिटा दूंगा। अब इसकी एंडिंग इससे करते हैं, अब यहाँ पे हम लोग इसको कर देते हैं 0, ठीक है। अब अगर ये 0 कर दोगे तो ये ओवरऑल 0 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ओवरऑल अगर यहाँ पे 0 हो गया तो अब हमारा क्या हो जाएगा कि इससे मैच ही नहीं हुआ किसी से, अगर किसी से भी नहीं मैच हो रहा है तो यहाँ पे भी तुम्हारा 0 आ जाएगा। अब ये 0 आ गया, अब जैसे ही यहाँ पे 0 आया, अब ये तुम्हारी एंडिंग आ रही है ये DIP दे रखा था ना तुम्हारा, ये DIP था, अब तुम्हारा इससे एंडिंग कराए तो ये आ गया। अब देखो ये मैच कर रहा है क्या इससे, 200 150 68 और 0, जैसे ही मैच किया इंटरफेस 3 से तो तुम्हारा इसमें भेज दिया जाएगा। तो जो पैकेट फॉरवर्ड किया जाएगा, पैकेट फॉरवर्डेड टू द इंटरफेस 3, ठीक है। तो तुम्हारा इंटरफेस 3 में भेज दिया जाएगा। तो तुम्हारा जो ऑप्शन आएगा वो, अच्छा ऑप्शन है ही नहीं, वो तुमको बताना है, नंबर लिखना था, है ना, NAT है, तो जो तुम आंसर लिखोगे, जो ब्लॉक आएगा वहां पे वो आंसर लिखोगे 3, तो ये तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक है। तो इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 4 वहां पे डिस्प्ले हो रहा होगा, है ना, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, जिसका थोड़ा सा डेटा मैं लिख के ले आऊं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कंसीडर 3 मशीन MNP, देखो ये है MNP, ठीक है, MNP दे रखा है विद IP एड्रेस, ये IP एड्रेस दे रखे हैं 110.5.2 110.55 110.56, ठीक है, और उसका फिर दे रखा है सबनेट मास्क इज सेट टू, सबनेट मास्क जो इसके लिए सेट किया गया है ये किया गया, किसी एक नेटवर्क के अंदर हो सकते हैं या किसी भी सबनेट के अंदर हो सकते हैं, अलग भी सबनेट के हो सकते हैं, मगर उनका जो सबनेट मास्क दे रखा है वो ये दे रखा है इन MNP का, ठीक है। फिर पूछा है फॉर ऑल द 3 मशीन, तीनों मशीन के लिए यही सेम सबनेट यूज किया गया है। अब कह रहा है कि which of the following is true, अब इनमें से ट्रू कौन सा है, MNP belongs to same network, MN belongs to same network,
NP बिलोंग टू N और फिर NP बिलोंग्स टू द सेम सबनेट, ओनली NP। यहाँ पे देखो C और D थोड़ा सा क्वेश्चन ऑप्शन गलत हो गया, वहां पे MP होगा चौथे वाले में, ठीक है। तो चलो अब आपको ये समझ में आ गया कि ये सबनेट दे रखा है, ये तुम्हारे मशीन्स दे रखी हैं 3। अब कह रहा है कि इनमें से कौन सी हमारी जो मशीन है वो सेम सबनेट में आ रही है। तो सेम सबनेट में तभी आएंगी जब वो सेम सबनेट आईडी अगर उनकी निकल के आएगी। अगर MNN की तीनों की सेम सबनेट आईडी निकल के आ जा रही है तो वो तीनों सेम में होंगे। अगर किसी दो की सेम आती है, इन दो या इन दो या इन दो की, तो ये दोनों में हो जाएंगे। मतलब कुल मिला के हमें क्वेश्चन में क्या करना है, सबनेट आईडी निकालनी है ना। सबनेट आईडी निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले हम लोग M को ले लेते हैं, तुम्हारा 100.10.5.2 इसकी एंडिंग कर देते हैं, है ना। एंडिंग कर देते हैं इससे 255.255.252. अगर इससे एंडिंग कर दे रहे हैं, जो तुम्हारा आईडी आएगी वो M की सबनेट आईडी हो जाएगी। तो तुम्हारी यहाँ पे सब नेट आईडी, ठीक है, तुम्हारी सबनेट आईडी निकल के आएगी। अब देखते हैं सबनेट आईडी क्या आ रही है। 255 से किसी की भी करते हैं, सेम आता है, तो 100.10.5 सेम आ गया। अब देखो यहाँ पे 2 है और ये तुम्हारा कितना दे रखा है 252। तो इसको अगर ब्रेक करोगे, इसको अगर ब्रेक करोगे तो यहाँ पे सिर्फ 2 आएगा। इसको अगर ब्रेक करोगे तो 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस तुम्हारा आ जाएगा फिर यहाँ पे 16 प्लस 8 प्लस 4, बस इतना आएगा। और 2 और 1 नहीं होगा, तो तुम्हारा ये जो सब ऐड करोगे वो तुम्हारा 252 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे कुछ मैच नहीं हो रहा है, तो कोई मैच नहीं हो रहा है तो डायरेक्ट 0 आ जाएगा। तो हमारा जो M का आया, ये सबनेट आईडी M की है, वो तुम्हारी क्या आ रही है, यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे सबनेट आईडी लिखूंगा, ठीक है। सबनेट आईडी तुम्हारी क्या आ रही है, वो 100.10.5.0, ठीक है। अब क्या होता है कि अब हम लोग N की देख लेते हैं। N में क्या दे रखा है, यहाँ पे 5 दे रखा है, और यहाँ पे अगर 5 दे रखा है तो तुम्हारा इसकी एंडिंग, अब इसकी एंडिंग इससे कराएंगे तो जो आएगा वो तुम्हारा सबनेट आईडी आ जाएगी N की। तो यहाँ पे अब N कर देते हैं, ठीक। ये 5 को कैसे लिखोगे, 4 + 1, है ना। 4 + 1 करोगे तो अब देखो ये 4 मैच हो रहा है, ये 4 4 मैच हो रहा है, तो और सब तो 0 ही हो जाएगा, क्योंकि और सब 0 है। तो इससे एंडिंग करने पे सारे 0 से 4 मैच होगा, तो तुम्हारा यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो ये तुम्हारी N की सबनेट आईडी आ गई। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 100.10.5.4। अब हम लोग क्या आ जाते हैं, P पे आ जाते हैं। तो हम P से अगर इसकी एंडिंग कराएंगे तो तुम्हारा सबनेट आईडी P का निकल के आएगा। और P में अब देखो क्या दे रखा है, P में हमें यहाँ पे 6 दे रखा है, तो 6 कैसे लिखोगे, 4 + 2, है ना। 4 + 2 दे रखा है। अब 4 + 2 दे रखा है और इसमें देखो यहाँ पे 255 ऐसे लिखोगे तो 4 मैच हो रहा है, तो इसकी सबनेट आईडी भी यही सेम आ गई। तो तुम्हारी जो इसकी आईडी आ रही है वो 100.10.5.4 आ रही है। तो ये तुम्हारी इसकी आ गई। अब देखो सिर्फ ये दोनों मैच कर रही है ना, मैच कर रही है। तो एक तरीके से तुम्हारा क्या हो गया कि M belongs to different, ऐसे कि N and P belongs to same subnet ID and M belongs to different सबनेट आईडी, ठीक है। तो अब ये देख लो कि किसमें ऑप्शन मैच कर रहा है। तो तुम्हारा जो ऑप्शन है वो C, जो तुम्हारा C ऑप्शन है वो सही कह रहा है कि जो तुम्हारा M जो है N और P बिलोंग्स टू सेम आईडी, क्योंकि दोनों का सेम आ गया है। तो तुम्हारा C ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलो इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 पे आ जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 2015 में पूछा गया था, MCQ क्वेश्चन है। ये भी थोड़ा सा सिमिलर क्वेश्चन है जो अभी प्रीवियस क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं, तो वैसा ही है, बस थोड़ा सा बस मैच द फॉलोइंग आ गया है। आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग राउटिंग टेबल एट IP राउटर, ठीक है। IP राउटर पे एक फॉलोइंग ये टेबल दे रखी है जिसमें नेटवर्क नंबर, नेटवर्क मास्क और नेक्स्ट होप दे रखा है, ठीक है। अब इसके बाद नंबर जो दे रखे हैं वो ये सारे दे रखे हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि हमें फॉर ईच IP एड्रेस इन द ग्रुप 1 आइडेंटिफाई द करेक्ट चॉइस ऑफ द नेक्स्ट होप फ्रॉम ग्रुप 2 यूजिंग द एंट्रीज फ्रॉम द राउटिंग टेबल अबव।
कह रहा है जो वो लिस्ट 1 में जो दे रखा है वो लिस्ट 2 से जो तुम्हारा मैच करेगा। मतलब क्या कह रहे हैं कि जो ये लिस्ट 1 में जितने भी आईपी एड्रेस हैं वो लिस्ट 2 की किस नेक्स्ट होप में भेजेंगे। मतलब ये जो लिखे हुए हैं वो नेक्स्ट होप दे रखे हैं, ठीक है। तो जो तुम्हारा आईपी एड्रेस जो पहला है कि ऑप्शन जो लिस्ट ए में है, जो पहला तुम्हारा है वो तुम्हारा 128.96.177.92 है। अब ये कह रहा है कि ये किस में से किस इंटरफेस में से जाएगा, मतलब इसका नेक्स्ट होप क्या होगा वो कह रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा थॉरली देखिएगा। क्या करेंगे कि अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको इसके एंडिंग से मैच कराएंगे, सारे की एंडिंग कराएंगे इससे, जिससे भी एंडिंग करा के जो रिजल्ट आएगा अगर इससे मैच कर जाता है तो वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा, है ना। तो वही उसी के होप में भेजा जाएगा। तो क्या करेंगे कि इसकी जो एंडिंग कराएंगे वो हम लोग करा देते हैं, पहले से ही स्टार्ट करते हैं, 255 से स्टार्ट करते हैं, 255.255.254.0। अब देखो किसी की भी एंडिंग 255 से कराते तो सेम आता है, तो 128.96. ये अभी देख लेते हैं कि क्या होगा, और ये 90 किसी की भी 0 से कराओगे तो 0 आ जाएगा, है ना। अब हम लोग देख लेते हैं कि इसका क्या होगा। तो 177 इसको हम लोग लिखने जाएंगे तो 128 प्लस 64, इन दोनों को ऐड करोगे तो टोटल कितना हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो 32 लिखते हैं फिर 32। अब देखो यहाँ पे ऐड करोगे तो ये तुम्हारा कितना बनेगा 160, है ना। अब हमें टोटल 11 लिखना है, तो हम लोग क्या लिख देते हैं 8, ठीक है, 8 2 1। देखो ये टोटल तुम्हारा क्या हो जाएगा 177 बन जाएगा। देखो ये 10 हो गया, ठीक है, ये तुम्हारा 10 बन जाएगा, और इसको जब ऐड करोगे तो तुम्हारा ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 60, और फिर ये तुम्हारा देखो 160 170 और फिर 171, ठीक है, ये तुम्हारा आ गया। अब हम लोग 254 को लिख लेते हैं, ये 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16, है ना, प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2, तुम्हारा हो जाएगा ये, ठीक है। अब इन दोनों में देखो मैच क्या क्या हो रहा है, सेम मैच क्या क्या हो रहे हैं, ये ठीक है। अब इन्हीं सबको ऐड कर दो तो तुम्हारा 128 प्लस 32 प्लस 80 प्लस 2, इन सबको ऐड करोगे तो तुम्हारा 170 आ जाएगा। अब देखो ये जो आईपी एड्रेस आया वो इससे मैच कर रहा है 128 196, ठीक है, 70, हाँ देखो मैच कर रहा है। तो मतलब जो तुम्हारा ये दे रखा है, तुम्हारा जो पहला ए ऑप्शन वो इंटरफेस 0 से मैच कर जाएगा। तो तुम्हारा जो देखो अब ऑप्शंस जब चेक करोगे तो तुम्हारा जो ए और बी में से ही ऑप्शन हो सकता है। तो हम इससे जान गए तुम्हारा जो ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन सी एंड डी हमेशा के लिए गलत है, क्योंकि तुम्हारा जो ए है वो मैच करना चाहिए 1 से, है ना, इसलिए तुम्हारा ये चीज गलत हो गया, ठीक। तो हमारा बी और सी में से हो सकता है, मतलब हमें इतना पता चल गया कि यहाँ पे जो ए होगा वो 1 से मैच करेगा, ये तुम्हें पता चल गया, ठीक। अब हम लोग सेकंड वाले पे आ जाते हैं। सेकंड तुम्हारा रखते नहीं, सेकंड हम लोग पहले नोट कर ले, 128 69, यहाँ पे फिर तुम्हारा चेंज है, क्या है 96 167.151, ठीक है, ये 151 हो गया। अब जो तुम्हारा, अब हम लोग देखो पहले वाले से तो करा के अभी कोई मतलब नहीं है, अगर हम लोग पहले वाले से कराते हैं तो मैच कर जाएगा, तो वो क्योंकि ऑप्शन में देखोगे तो फिर सिर्फ सबके इंटरफेस अलग अलग दे रखे हैं। तो अब हम लोग इसकी एंडिंग सेकंड वाले से करा देते हैं। सेकंड वाला भी तो सेम ही लिखा हुआ है, तो मतलब सेम कराने से ऐसा देखते हैं कि क्या क्या आ रहा है, ठीक है। अगर यही सेम तुम्हारा नेटवर्क मास्क दे रखा है, बस इसकी एंडिंग कराते हैं, अगर वो आ गया तो ठीक है। अब सेम का सेम तो सेम आ जाएगा, इसका भी 255 का तो ये आ जाएगा 60। अब यहाँ पे जो अंतर आएगा वो यहाँ से आएगा, है ना। अब देखो ये 0 का तो 0 हो जाएगा। अब जो है वो 167 लिखना है, तो 167 128 प्लस 32, अगर इसको ऐड करते हैं तो 160 हो जाता है ना। 160 प्लस अब हमें 7 लिखना है, तो 7 को लिखने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे 4 प्लस 2 प्लस 1। देखो ये हो गया तुम्हारा 167। अब ऐसे 254 लिखोगे तो वो 128 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस तुम्हारा 4 प्लस 2 प्लस 1, है ना। तो अब देखो 128 मैच 32 मैच, ठीक है, 4 मैच 2 मैच 1 मैच। अब देखो इन सबको जब ऐड करोगे तो ये यहाँ पे 64 भी होगा, यहाँ पे बीच में 64 भी आएगा, ठीक। अब देखो ये जब सब ऐड करोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा
128 प्लस 32 160, 160 प्लस ये सब ऐड कर दोगे, है ना, तो वो तुम्हारा क्या निकल आएगा, 167 ही निकल के चला आएगा तुम्हारा, क्योंकि सारे मैच कर गए तो 167 आ गया। अब देखो ये इससे मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है ना, 167 इससे मैच भी नहीं कर रहा है। अब देखो उसके नीचे वाला भी सेम दे रखा है, ठीक है, ये सेम दे रखा है, तो हमारा अगर इससे भी एंडिंग कराएंगे इस 66 की, है ना, अगर हम लोग इस आईपी एड्रेस, क्योंकि हमें 167 का करना है, तो इसको फिर से अगर एंडिंग कराएंगे तो ये इससे भी नहीं मैच कर रहा है, तो मतलब हमारा इंटरफेस R2 में भी नहीं जाएगा, क्योंकि क्या होगा कि ये आईपी एड्रेस तो सेम ही रहेगा, मगर ये चेंज होना चाहिए था, मगर ऑप्शन में जो तुम्हारा दे रखा है वो भी ये दोनों सेम दे रखे हैं, तो एंड करा के यही आंसर आएगा, वो इससे भी नहीं मैच कर रहा है, तो ये भी गलत हो गया। अब क्या कराते हैं, इससे एंडिंग कराते हैं, अगर इससे मैच हो गया, इससे एंडिंग कराएंगे, इससे मैच हो गया तो R3 में जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, ये 2 दे रखा है, अगर यहाँ पे 2 दे रखा है तो 152 ये होगा 252। अब 252 लिखने के लिए हमारे पास क्या आएगा कि हमारे पास यहां से ये हट जाएगा, 252 लिखना है ना, तो देखो 64 हो गया, 128 हो गया, हमें टोटल हटाना कितना है 3, तो हम इसको यहां से ये हटा दो, ठीक है। अब देखो कौन कौन से मैच हो रहे हैं, तो यहाँ पे 2 1 नहीं मैच होगा, 2 1 मैच नहीं होगा, 4 तक मैच होगा, तो यहाँ पे 3 माइनस कर दो, 67 करोगे तो तुम्हारा आएगा 4 3 7, हाँ 164। तो तुम्हारा देखो अब ये 69 देखो मैच कर गया, तो एक तरीके से हमें ये पता चल गया जो तुम्हारा बी ऑप्शन दे रखा है वो तुम्हारा R3 से जाएगा, तो जो तुम्हारा B है वो R3 मींस 4 से, मतलब यहाँ पे B जो होगा वो 4 से मैच करना चाहिए। अब देखो B 4 से किस में आ रहा है, B 4 तुम्हारा ऑप्शन नंबर B में आ रहा है, तो ऑप्शन जो नंबर B है उसमें देखो यही चीज दे रखा है कि जो A है वो मैच कर रहा है 1 से, और जो तुम्हारा B है वो मैच कर रहा है 4 से, तो इसी से हमारा पता चल गया ऑप्शन नंबर B करेक्ट है। अब ऐसे ही जो मैं करता जा रहा हूँ यही प्रोसेस आप लोग अगर C और D के लिए भी करेंगे, मतलब 128 96 130 163 और 155 151, और ऐसे ही जब चौथा वाला जब देखोगे तो ऐसे ही तुम्हें मैच कर जाएगा, तो जो तुम्हारा C होगा वो 2 से मैच हो जाएगा, मतलब 2 से मतलब तुम्हारा इंटरफेस 1 से मतलब इससे, और फिर तुम्हारा जो 5 से मैच हो जाएगा मतलब R4 से मतलब इससे, ठीक है। तो ऐसे ही आगे इसको और सॉल्व करिएगा, ठीक है, मैंने आपको प्रोसीजर बता दिया है, ओके ठीक है। तो फिर पॉज मतलब नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस में। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होगा, तो ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको डिस्प्ले हो रहा है, चलिए पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। सपोज कंपोनेंट सॉरी कंप्यूटर ए बी, ठीक है, दे रखा है, जिसका आईपी एड्रेस तुम्हें ये दे रखा है, ये आईपी एड्रेस है, ये आईपी एड्रेस है रिस्पेक्टिवली, एंड दे बोथ यूज द सेम नेट मास्क, ठीक है, सेम नेट मास्क यूज कर रहे हैं, मतलब सेम नेट मास्क यूज कर रहे हैं, ठीक है, सेम नेट मास्क n, ठीक है, n कह रहा है उसको, मतलब ये सेम नेट मास्क जो है वो n से डिनोट कर रहा है, ठीक। अब क्या कह रहा है, विच ऑफ द वैल्यूज ऑफ द n गिवन बिलो शुड नॉट बी यूज्ड इफ ए बी शुड बिलोंग टू द सेम नेटवर्क। ये जो आ रहे हैं वो सेम नेटवर्क में आ रहे हैं, थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं, ये जो दोनों कंप्यूटर है वो सेम नेटवर्क में आ रहे हैं। अगर सेम नेटवर्क में आ रहे हैं तो इसका मतलब होगा कि सेम नेटवर्क आईडी, है ना, सेम नेटवर्क आईडी होगा। सेम नेटवर्क आईडी होगा मींस हमारे पास जो नीचे चारों में से कह रहा है कि ये जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से ये किन में से आ सकता है कि ये सेम शुड नॉट बी यूज एज शुड बी बिलोंग, मतलब वो जो 4 तुम्हारे वो दे रखे हैं, तुम्हारे सबनेट दे रखे हैं 4 जो ऑप्शन में, वो इनमें से कौन सा नहीं यूज कर सकता ताकि ये दोनों आपस सेम नेटवर्क में ना आए। देखो क्या कह रहा है, विच ऑफ द वैल्यूज n इनमें से गिवन बिलो शुड नॉट बी यूज्ड इफ ए बी शुड बिलोंग टू द सेम नेटवर्क। ए बी अगर सेम नेटवर्क में आ रहे हैं तो उन 4 में से कौन सा सबनेट आईडी इनमें इसका नहीं हो सकता, इन दोनों का नहीं हो सकता। तो फिर से वही चीज समझ में आ गया ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है
समझिएगा कि जो ए बी है वो सेम नेटवर्क में आते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि जो सेम नेटवर्क मास्क जो इन दोनों के लिए जो नेटवर्क मास्क है वो सेम यूज करते हैं, ए के लिए भी सेम नेटवर्क मास्क है, बी के लिए भी सेम नेटवर्क मास्क यूज होता है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि वो जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उन 4 ऑप्शंस में से कौन सा सबनेट मास्क ऐसा होगा जो इसका नहीं हो सकता, मतलब उन चारों में से कोई 3 सबनेट मास्क हम लोग इनको असाइन कर सकते हैं। वो इसलिए असाइन कर सकते हैं क्योंकि वो सबनेट मास्क ये दिखा रहे होंगे कि वो दोनों सेम नेटवर्क आईडी में आ रहे हैं, ठीक है। और जो एक ही एकलौता ऐसा होगा जो ये दिखला देगा कि ये दोनों डिफरेंट नेटवर्क में आते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा कि तुम्हें आईपी एड्रेस पता है ना। अब हमें पता करना है कि हमारा कौन सा नेटवर्क मास्क सही है। तो होगा क्या कि सारे जितने भी तुम्हें ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे पहला जो ऑप्शन दे रखा है वो तुम्हारा 255.255.255.0, इसकी अगर हम एंडिंग करा दें इन दोनों से, अगर इन दोनों से एंडिंग कराए, ठीक है, और अगर दोनों का जो आंसर आएगा वो सेम आएगा, मतलब जो आंसर आएगा वो तुम्हारा एनआईडी आएगी और दोनों की एनआईडी सेम हो गई, तो मतलब क्वेश्चन जो तुम्हारा कह रहा है वो सही है और तुम्हारा जो ऑप्शन होगा वो तुम इसको हम सही दिखला रहे हैं तो वो ऑप्शन हमारा गलत होगा उस क्वेश्चन के लिए। क्यों? क्योंकि वो दोनों, जैसे अभी एक सॉल्व कराता हूं तो आपको समझ में आएगा। देखिए अब जैसे हम लिखते हैं 10.105.1.113, ठीक है। अब ये है, अब इसको एकदम उसके पैरेलल लिख देते हैं 10.105.1.113। अब इन दोनों की जब एंडिंग करोगे तो जो सेम होता है, अगर 255 रहता है तो सेम उतर जाता है, तो 10.105.1 और 0 से एंडिंग कराओगे तो वो 0 आएगा। तो तुम्हारा ये जो आ गया वो ए के लिए आ गया है ना। ऐसे ही फिर हम लोग इसकी एंडिंग बी से भी कराते हैं, ठीक है। नीचे मैं लिख रहा हूं कि उसी सेम इसी ए के साथ, ये जो ए है इसी के साथ हम लोग एंडिंग करा रहे हैं इसकी बी की 10.105.1.91। अब देखो इसकी एंडिंग जब इससे कराओगे तो सेम वही फिर से हो जाएगा ना, 255 जहां जहां पे है यहाँ पे लिख देता हूँ लो, अच्छा 255.255.0, ठीक है। अब इन सब की एंडिंग कराओगे तो देखो 10.105.1.0 यही आएगा। तो देखो ये बी का आ गया, दोनों सेम मैच हो गया ना, दोनों सेम मैच हो गए, दोनों जैसे ही सेम मैच हुए मतलब दोनों के नेटवर्क आईडी सेम आ रहे हैं, मतलब ये दोनों क्या दिखा रहे हैं कि दोनों सेम नेटवर्क में। मगर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कौन सा इसमें से सबनेट आईडी सबनेट मास्क है जो इन दोनों को डिफरेंट में दिखा दे। तो ये तो ऑप्शन ए तुम्हारा गलत हो जाएगा, है ना। अब हम क्या करते हैं ऑप्शन नंबर बी। अब एक तरीके से ये देखो कि अगर जो तुम्हारा ऑप्शन बी दे रखा है, क्या दे रखा है, यहां पे 128 कर दिया है इस जगह पे, हाँ सिर्फ यहाँ पे 128 कर दिया है और यहाँ पे भी 128 कर दिया है, ठीक। अब ये 128 हो गया। अब 128 और 113 में देखो इन दोनों में कुछ मैच होगा, क्योंकि ये तो 128 का 128 ही लिखा जाएगा और ये जो स्टार्ट होगा वो 64 से स्टार्ट होगा, 128 तो मैच हुआ ही नहीं, तो फिर 128 मैच होगा ही नहीं, तो जो मैचिंग होगी तो वो 0 ही आएगी। मैचिंग हो नहीं होगी, जब मैच होता है वही ना ऐड करके हम लोग लिखते थे। ऐसे ही जब यहाँ पे हो गए तो 128 और 91, 128 तो 128 लिखा जाएगा और ये जो स्टार्ट होगा 64 से स्टार्ट होगा, ये 128 से, तो इसमें भी कुछ मैच नहीं होगा तो 0 आएगा। तो जो इसका आंसर आएगा वो सेम यही आ जाएगा और दोनों के सेम आ जाएंगे, तो मतलब ऑप्शन नंबर जो तुम्हारा यहाँ पे बी होगा, यहाँ पे जो बी होगा वो भी ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि वो तो दोनों को सेम नेटवर्क में दिखा रहा है। तो अब हम लोग ऑप्शन नंबर सी में आ जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है, यहाँ पे 192 आ रहा है, 192 है ना, यहाँ पे भी 192। अब देखो 192 कह रहा है, अब 192 को लिखने के लिए क्या लिखते हैं, 128 डॉट, अब हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा 64, 4 2 6 6 2 8, देखो यही ऐड हो गया। तो अब देखो इन दोनों को करोगे ऐड तो 192 बनेगा और यहाँ पे देखो इसको लिखोगे तो ये 64 और प्लस आगे हमें और लिखने पड़ेंगे, मगर यहाँ पे 64 तक एंड हो गया है और 64 मैच हो जाएगा, तो तुम्हारा यहाँ पे क्या आ जाएगा 64। ऐसे यहाँ पे भी 128 और 64 और 91 है, तो 64 की आगे बढ़ेगा नहीं, तो ये 64 बढ़ जाएगा, ऐड होगा तो यहाँ पे भी ये 64 आ जाएगा, क्योंकि और जो नंबर होंगे यहाँ पे लिखेंगे वो इससे मैचिंग नहीं होगा, क्योंकि ये यहीं पे स्टॉप हो गया है। तो देखो ये फिर से सेम आ गए, तो मतलब ऑप्शन नंबर जो तुम्हारा यहाँ पे सी अभी हमने लिखा है
वो भी तुम्हारा क्या हो गया कि मैच कर गए दोनों के सबनेट आईडी, तो मतलब ऑप्शन नंबर सी भी नहीं हुआ। अब बचा चौथा बचा, तो मतलब समझ लो कि चौथा ही ऑप्शन होगा, बट चेक करने के लिए हम लोग चौथे को एक बार देख लेते हैं कि सच में चौथा सही बोल रहा है कि नहीं। तो चौथा क्या है यहाँ पे 224 है ना, हाँ 224 है, तो इसको भी 224 लिख लेते हैं 224। अब देखो 224 लिखने के लिए हमने क्या लिखा, ये तुम्हारा हो जाएगा 192, और 192 अब यहाँ पे लिखते हैं 32। अब देखो 32 लिखोगे 192, सॉरी वहां पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो 192 और यहाँ पे 32, ठीक है 32। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो ये 4, ये 2 और ये 2, देखो 2 2 4 बन गया, तो यही तुम्हारा क्या हो जाएगा 2 2, ये तुम्हारा हो जाएगा 2 2 4। अब यहाँ पे देखो 64 प्लस 32 प्लस या इन दोनों को ऐड करोगे तो तुम्हारा कितना बनेगा 96 है ना, 96 तो 4 3 7 96, और फिर हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा 16। अब इन सबको ऐड करोगे तो तुम्हारा +1, शायद देखो अब हो जाएगा तुम्हारा 113। देखो ये क्या हो जाएगा 6 10 13 3 1 कैरी 4, और देखो ये तुम्हारा हो गया 113, ठीक है। अब देखो मैच क्या क्या कर रहा है, ये मैच कर रहा है, तो 64 प्लस 32 कर दोगे, 64 प्लस 32 इन दोनों को ऐड करोगे, 64 प्लस 32 कितना होता है तुम्हारा, हो जाता है 96 है ना, 64 प्लस 32 96 आ गया। ऐसे ही अब यहाँ पे लिख लेते हैं, तो ये तुम्हारा 32 पे पॉज हो जाएगा, और 91 लिखने के लिए यहाँ पे हमें 31 करेंगे, नहीं 32 नहीं लिखते हैं हम, यहाँ पे 16 लिखेंगे 16, तो ये तुम्हारा बना देगा, तो टोटल कितना बना देगा 70 है ना, 4 6 4 10 80, और 11 लिखना है तो हम 8 प्लस 2 प्लस 1, ये तुम्हारा लिख गया है 91 है ना। अब देखो मैच क्या क्या कर रहा है, सिर्फ 64 मैच कर रहा है और तो कुछ मैच नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे जो आएगा वो 64 आएगा। अब देखो ये और ये मैच नहीं कर रहे हैं, ए का नेटवर्क आईडी अलग, बी की नेटवर्क आईडी अलग, तो मतलब जो डी है सबनेट नंबर जो ये तुम्हारा 255.255.255.224, ये जो तुम्हारा सबनेट मास्क है वो तुम्हें ए बी को डिफरेंट क्लास में भेज दे रहा है, तो यही तुम्हारा ऑप्शन हो जाएगा, मतलब जो तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी है वही तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो ऐसे इसको सॉल्व करेंगे कि मतलब एंडिंग करो सबके साथ, सारे ऑप्शंस को चेक करना पड़ेगा, तो इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। होप करता हूं ये क्वेश्चन आपको 6 समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है वो एक कॉमन क्वेश्चन फॉर नेक्स्ट 2 क्वेश्चन, मतलब क्या है कि जो क्वेश्चन है वो अगले दो क्वेश्चन जो होंगे उसके लिए एक तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। होस्ट एक्स हैज अ आईपी एड्रेस 120, मतलब ये देखो कि एक एक्स आईपी एड्रेस है उसका ये दे रखा है, एक वाई आईपी एड्रेस दे रखा है वो ये दे रखा है, ठीक है। ये R1 R2 से कनेक्ट होते हैं, ये तुम्हारा R1 है, ये तुम्हारा R2 है, ठीक है। अब R1 R2 जो है वो तुम्हारे R1 जो कंटेन करता है 2 आईपी एड्रेस कंटेन करता है, ऐसे R2 तुम्हारे 2 आईपी एड्रेस कंटेन करते हैं, जो कि मैंने नोट कर लिए हैं यहाँ पे, ठीक है। अब जो कह रहा है देखो क्वेश्चन में अलग से मैंने पेंसिल से लिख दिया था कि जो सबनेट मास्क जो है सबनेट मास्क यूज फॉर द नेटवर्क इज, वो तुम्हारा ये दे रखा है 255 255 255 और 224, ठीक है, ये तुम्हें दे रखा है। अब जो क्वेश्चन है इसी जो ये तुम्हें एक तरीके से डेटा दे दिया है, ठीक है। अब जो क्वेश्चन पूछा है वो कह रहा है गिवन द फॉलोइंग अबव, जो भी इंफॉर्मेशन गिवन द इंफॉर्मेशन अबव हाउ मेनी डिस्टिंक्ट सबनेट आर गारंटीड टू ऑलरेडी एग्जिस्ट इन दिस नेटवर्क। एक तरीके से ये एक नेटवर्क है, तो इसमें ये कह रहा है कि इस पूरे नेटवर्क में टोटल नंबर ऑफ सबनेट जो है वो कितने पॉसिबल हैं। अब देखो ये तुम्हारा सबनेट मास्क दे रखा है इस पूरे नेटवर्क के लिए, तो अब क्या करेंगे कि जितने भी आईपी एड्रेस दे रखे हैं इतने ही आईपी एड्रेस इस नेटवर्क के अंदर यूज हो रहे हैं, ठीक है। अगर इसकी एंडिंग मतलब इस सबनेट मास्क की एंडिंग इन सब से करा देते हैं तो जितने भी डिफरेंट आंसर आएंगे वो तुम्हारे टोटल बता देंगे कितने सबनेट यूज हुए हैं, है ना, समझ में आया। क्योंकि जितने डिफरेंट आंसर मतलब इतने सबनेट डिफरेंट, जितने डिफरेंट सबनेट वही तुम बता दोगे कितने आ रहे हैं। तो कुल मिला के हमें करना क्या है कि इसकी एंडिंग हर एक से कराने चले जाओ। तो पहले हम लोग एंडिंग x से करा देते हैं, तो ये एंडिंग किससे x से करोगे इस वाले से, तो वो 192.68.1.97। अब देखो इसकी एंडिंग कराओगे तो ये सेम जितने 255 है वो तो सेम उतर आएगा, तो 192.68 168 और .1। अब इन दोनों में डिफरेंस देखना पड़ेगा, तो इसको लिखने के लिए 64
प्लस 32। अब देखो इसको ऐड करते हो और प्लस 1, देखो इन सबको ऐड, इस दोनों को ऐड करोगे तो ये 96 बनेगा और प्लस 1 97। अब इसको लिखने जाओगे तो 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 8, ठीक है। अब देखो 255 है ना, और उसमें 224 है। अब देखो यहाँ पे 1 बचेगा और ये 30, देखो इतना हमें डिफरेंस हटाना है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या आएगा, हाँ तो देखो यहाँ पे हमें मतलब ये इतने में ही तुम्हारा बन जाएगा। अब इसको ऐड करोगे, देखो कितना ऐड करो, अगर इन दोनों को ऐड कर तो इन दोनों को ऐड करोगे अगर, तो तुम्हारा कितना बन जाएगा 160 और 160 प्लस 64, 160 प्लस 64 ऐड करोगे तो ये 4 2 और 2, देखो 2 2 4 बन गया। तो मतलब यही तुम्हारा 2 2 4 हो गया ये चीज। अब देखो इन दोनों में मैच क्या कर रहे हैं, 32 और 64 मैच कर रहे हैं। 32 और 64 ऐड करोगे तो यहाँ पे 96 आ जाएगा। तो तुम्हारा पहला जो आ रहा है वो एक सबनेट तुम्हारा ये आ गया, तो ये तुम्हारा पहला सबनेट आ गया, ठीक है। तो इसको हम लोग नोट करके लिख लेते हैं कि जो तुम्हारा सबनेट पहला इधर आए इधर लिख लेते हैं 192.168.1.96। तो ये तुम्हारा पहला आ गया। अब हम लोग एंडिंग करा लेते हैं R1 के पहले वाले ब्लॉक से। इससे कराओगे तो देखो अंतर में यहाँ पे बस चेंज होगा 135 है ना, 135 होगा। अब इसकी एंडिंग करा लेते हैं 135 की, इन सब का तो सेम ही आ जाएगा 255 से। अब 135 को ब्रेक करके लिख लेते हैं, 128 लिखोगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा है ना। तो 4 प्लस 2 प्लस 1 है ना, यही लिखोगे। तो अब देखो इन सबको ऐड करोगे 128 और 128 इधर 2 बचा और 5 5 2 7 है ना, 4 2 6 एक साथ है ना, ये आ जाएगा। अब तुम्हारा देखो इसमें कॉमन क्या क्या आ रहा है, इन दोनों में कॉमन देखो 128 आ रहा है, और तो कॉमन आ नहीं रहा है, तो तुम्हारा जो यहाँ पे आंसर आ जाएगा वो 128 आ जाएगा। अब देखो ये इससे डिफरेंट है तो ये भी एक सबनेट आईडी आ गई तुम्हारी, तो इसको अलग लिख लो 1.128। देखो ये दो सबनेट आईडी मिल चुकी है अभी इन्हीं दोनों से। अब इसका भी एंडिंग करा लेते हैं। देखो और सारी चेंज है, बस यहाँ पे 110 हो जा रहा है ना, तो 110 हो रहा है तो इसको 110 लिख लेते हैं। अब 110 को लिखने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 64 प्लस 32 इन दोनों को ऐड करोगे तो तुम्हारा कितना आता है 96 है ना, 96 और मतलब 16 बचा, तो यहाँ पे 16 लिख दो। देखो ये तुम्हारा कितना बचा, ये 96 है ना, इन दोनों को ऐड करोगे तो 64 प्लस 32 कितना आएगा, 64 32 हो जाएगा, 6 3 9 और यहाँ पे 96, और 96 और 110 में डिफरेंस देखोगे तो 14 का होगा ना डिफरेंस, वही मैं सोचू गलत हो गया। 14 लिखने के लिए 8 प्लस 4 प्लस 2, देखो ये तुम्हारा इसका आ जाएगा इसका। अब इन दोनों की जब कॉमन देखोगे तो कितना आएगा 64 और 32, तो 64 और 32 का एडिशन कितना होता है, 64 प्लस 32 करोगे तो तुम्हारा 96 आ जाएगा। अब देखो ये आईपी एड्रेस और ये आईपी एड्रेस सेम मैच हो गए 1 से 1 से, तो फिर मतलब इसका आईपी एड्रेस इसका आईपी एड्रेस सेम है, तो मतलब अभी हमें पास 2 ही डिफरेंट मिल पाए। अब हम लोग इसकी एडिंग करा लेते हैं, ऐसे ही सबकी करनी पड़ेगी ना, जितने डिफरेंट आएंगे नोट डाउन कर लेंगे, उनको काउंट कर लेंगे, वो टिक कर देंगे। अब हम लोग इससे करा देते हैं 192, देखो सब सेम है, बस यहाँ पे तुम्हारा 67 आ जाएगा। अब 67 को लिखने के लिए 64 प्लस 3 का डिफरेंस है ना, 4 3 7, तो यहाँ पे हम लोग 2 प्लस 1। अब देखो कॉमन क्या रहा है 64, तो यहाँ पे तुम्हारा सिर्फ आ जाएगा 64। अब देखो 64 है नहीं यहाँ ना, तो यहाँ पे ये डिफरेंट हमें एक और मिल गया 1.64, ये हो गया है ना। अब हम लोग 155 से करा लेते हैं, क्योंकि और तब तो सेम है 155 आ जाएगा। अब 155 लिखने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा 128 प्लस, अब देखो 128 और 128 और 155 में डिफरेंस कितना आ रहा है, 128 को माइनस कर लो तो यहाँ पे 5 2 7 और यहाँ पे 2 27 का डिफरेंस आ रहा है। 27 अब लिख दो कैसे भी किसी तरह की जुगाड़ करके, तो 16 लिख लिए, ठीक है 16 हो गया। अब हमारा जो डिफरेंस बच रहा है वो तुम्हारा, अगर इसमें से 16 माइनस कर दोगे तो ये 1 11 का बच रहा है ना। अब 11 लिखने के लिए 8 8 और 8 3 11 है ना, तो ये तुम्हारा आ गया 155 लिख गया है तुम्हारा, ये 155 लिख गया। अब इसमें कॉमन तुम्हारा क्या आ रहा है, देखो 128 ही 128 कॉमन आ रहा है सिर्फ, तो 128 वाला तो देखो ये मैच कर गया, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा 128, तो ये वाला इससे मैच हो रहा है, मतलब ये पहले से ही है। अब हम लोग उसका एक लास्ट कर लेते हैं कि क्या आ रहा है 80 वाला। 80 जब करने जाओगे तो यहाँ पे 80 लिखने के लिए क्या करोगे,
64 प्लस तुम्हारा अब यहाँ पे कितना बचेगा, 6 इधर, 16 बचे और 64 और 16, देखो ये तुम्हारा 80 बना देगा। अब इन दोनों में देखो कॉमन क्या क्या आ रहा है, सिर्फ 64 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे तुम्हारा 64 आ जाएगा। अब 64 आया तो देखो 64 ये मैच कर रहा है, मतलब हमें जो सारे एंडिंग कराने के बाद हमारे पास बचा क्या, सिर्फ 3 बचे ना, देखो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, तो मतलब टोटल 3 सब नेट्स पॉसिबल, ठीक है, पॉसिबल। तो तुम्हारा ये आंसर हो जाएगा कि जो क्वेश्चन जो ऑप्शंस दे रखे हैं, मतलब सी जो ऑप्शन है वो 3 है, वो तुम्हारा सही हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अब आ जाते हैं 8th पे, ठीक है। पहले ये आप लोग समझ गए, इसको मैं रब कर देता हूं। चलिए अब उस पैराग्राफ का सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको दिख रहा होगा, विच आईपी एड्रेस शुड एक्स कॉन्फ़िगर्ड इट गेटवे एज। अब ये कह रहे हैं कि गेटवे, जो एक्स का जो गेटवे है वो इन चारों ऑप्शंस में से क्या होगा। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, गेटवे आप अगर जानते होंगे, जो गेटवे होता है एक तरीके से पाथ होता है कि मैसेज भेज सके, और ये जो गेटवे होता है वो किसी अगर एक्स का देख रहे हो तो ये जो जिस भी नेटवर्क या सबनेट के अंदर होगा, तो गेटवे का भी सेम नेटवर्क या सेम सब नेटवर्क ही होगा। सबनेट, अगर ये सबनेट आईडी लिखी है, जो भी इस एक्स की सबनेट आईडी होगी, वही वो जो ये गेटवे प्रोसीजर, मतलब गेटवे जो भी पाथ ये फॉलो करेगा मैसेज भेजने के लिए, उसका भी सबनेट आईडी सेम होगा। तो वही कह रहे हैं कि हमें इन चारों में से जो ऑप्शन दे रखे हैं, उन चारों में से कौन सा गेटवे हम लोग एक्स के लिए यूज कर सकते हैं पैकेट भेजने के लिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जो एक्स का सबनेट आईडी है ना, एक्स की जो सबनेट आईडी है वो हमारे इन चारों ऑप्शंस में से किसी एक की सबनेट आईडी मैच कर जाएगी, तो वही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, है ना। तो हम लोग करते क्या है, पहले हम लोग इसकी सबनेट आईडी निकालेंगे। तो इसकी सबनेट आईडी निकाले थे हम लोगों ने क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन में सोल्यूशन देखोगे तो 128.168.197, तो यहाँ पे 255.255.255.224, इसकी जब हम लोगों ने एंडिंग की थी तो 192.68.1 और इन दोनों की एंडिंग कराओगे तो क्या आ जाएगा, तुम्हारा एंडिंग करते हैं तो हमारा आ जाता है, देखो इसको हम लोग तो 128 + 64 + 32 लिख देते हैं, इसको हम लोग लिखने जाएंगे तो 64 + 32, ठीक है, ये तुम्हारा हो जाएगा 96 और +1, तो यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा 96, है ना। ये तुम्हारा आ जाएगा 96, मतलब ये तुम्हारा एक्स का सबनेट आईडी है, एक्स सबनेट आईडी है ना। और यही जब हम लोगों ने इससे एंडिंग कराई थी, इस वाले से याद करो, इसकी एंडिंग कराई थी जब यही सेम, जब हम लोग 192.168.1.11, यही एक ऑप्शन देखो तुम्हारा दे भी रखा है, ऑप्शन नंबर तुम्हारा बी, जो ऑप्शन नंबर बी है उसकी जब एंडिंग हम लोगों ने इस नंबर से कराई थी 255.255.255 और .224, है ना, 224, तो इसकी भी जो आई थी वो जो आईडी आई थी वो यही आई थी .96, तो ये दोनों सेम मैच हो गए हैं, है ना, सेम, दोनों सेम है। तो एक तरीके से ये क्या हो गया कि ये जो तुम्हारा जो 92.68.1.110 दे रखा है, वो दोनों तुम्हारे सेम सबनेट यूज कर रहे हैं, सेम सबनेट आईडी है। तो जो तुम्हारा गेटवे होगा, गेटवे जो होगा वो तुम्हारा यही होगा, तो तुम्हारा जो ऑप्शन बी है वो तुम्हारा सही हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। तो गेटवे का अगर कंसेप्ट पता होगा कि सेम सबनेट आईडी होती है, अगर सेम जिसका भी सोर्स हम लोग देखते हैं तो वो तुम आराम से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अब मैंने डायरेक्टली बी से इसलिए कर दिया क्योंकि इन सब का एंडिंग मैंने इसके साथ अभी प्रीवियस क्वेश्चन में कराई थी, तो आपको समझ में आ गया होगा कि तो ये जो तुम्हारा ऑप्शन आएगा बी सही हो जाएगा। इसको नोट करो, फिर आगे क्वेश्चन में आते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो आपको क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा होगा, ये जो क्वेश्चन है वो तुम्हारा 2008 में 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था, ठीक है। क्वेश्चन क्या लिखा है, इफ अ क्लास बी नेटवर्क ऑन अ इंटरनेट हैज अ सबनेट मास्क ऑफ 255.255, तो इसको लिख लेते हैं। तो तुम्हारा क्या है 255.255.248.0, ये तुम्हारा सबनेट मास्क दे रखा है, ठीक है, ये तुम्हारा सबनेट मास्क दे रखा है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट, अब हमें बताना है होस्ट पर
सबनेट कितने होंगे ये बताना है ना। हमें ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि होस्ट पर सबनेट कितना पॉसिबल है ये बताओ कितना आ रहा है। ठीक है, तो अब देखो हमें ये पता होता है कि ये अगर तुम्हारा सबनेट मास्क दे रखा है तो सबनेट मास्क हमें इतना पता होता है कि जो जितने भी नंबर ऑफ वंस होते हैं सबनेट मास्क में वो हमारा एनआईडी होता है। ठीक है, नंबर ऑफ वंस रिप्रेजेंट है ना एनआईडी, ठीक है, इन सबनेट मास्क। ठीक है, और नंबर ऑफ तुम्हारा जीरोस जो होते हैं वो तुम्हारा रिप्रेजेंट करता है HID इन सबनेट मास्क। ये पता होगा, नंबर ऑफ जो जीरोस होते हैं वो तुम्हारा HID रिप्रेजेंट करता है और नंबर ऑफ जो वन होते हैं वो NIDs रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब क्या है कि हम लोग इसको अगर वन और जीरोस में लिख देते हैं, वन और जीरोस में अगर लिख दें तो जितने नंबर ऑफ वंस होंगे वो दिखा देगा, जितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो HID दिखा देगा। और जैसे ही हमें HID पता चल जाएगी तो हमें पता है कि HID जो होती है वो जितनी भी नंबर होती है वो 2 की पावर में चढ़ा दो, -2 कर दो, है ना, वही तुम्हारा होस्ट पर आ जाता है। तो हम लोग इसको पहले लिख लेते हैं। तो 255 तो सारे वन होंगे, 255 मतलब हम लोग ये सबनेट को लिख रहे हैं 255.248.0। अब देखो सारे वंस हैं तो यहाँ पे ये सारे वन आ जाएंगे, फिर ये भी सारे वन आ जाएंगे। ठीक है, 4 4। अब देखो 248 अगर लिखने जाओगे तो अगर पहले देखो 128 + 64 + 32 है ना +16, देखो ये 255 से अगर 248 माइनस करोगे 5 2 7 है ना, 7 का डिफरेंस है। 248 5 2 7 है ना, 7 का डिफरेंस है, मतलब हमें 7 लास्ट में हटाना पड़ेगा तो ये 8 आ जाएगा। अब जो आगे लिखोगे वो बस इतना ही आएगा, मतलब टोटल हमें कितने वन लिखने हैं, 6 वन लिख दो, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 6 लगातार नंबर है ना। फिर ये जो 4 2 और 1 है ये तुम्हारे आएंगे नहीं, तो ये 4 2 1 0 0 0 हो गए और ये सारे तुम्हारे 1 हो जाएंगे, है ना। तो ये तुम्हारा रिप्रेजेंटेशन है 128 का, तो ये तुम्हारे 0 0 0 हो जाएंगे। तो ये आ गया। अब लास्ट वाला बिट देखो तुम्हारा 0 ही है तो ये सारे 0 ही हो जाएंगे, 4 8 के 8। ठीक है, अब देखो ये तुम्हारा जो होगा यहां तक ये तुम्हारी NID आ जाएगी, है ना, और फिर तुम्हारा यहां से यहां तक HID आ जाएगी। तो HID बिट्स कितने हैं, जो तुम्हारा HID बिट्स है वो कितने, देखो यहाँ 3 इधर 8 8 3 11 है ना, 11 बिट्स है। तो नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट जो आएगा वो 2 की पावर 11 -2 क्यों हो रहा है, क्योंकि पहला और आखिरी IP एड्रेस जो भी होता है 0 0 0 1 1 1 वो तुम नहीं यूज कर पाते हो उसके लिए होस्ट के लिए, तो तुम्हारा ये आ जाएगा। 2 की पावर 11 कितना होता है 1024 × 2 है ना, क्योंकि ये 2 की पावर 10 और एक 2 बच गया तो ये -2। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 2048 -2, तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा 2046, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा आंसर हो गया। तो अब देख लेते हैं ये आंसर किस में दे रखा है। ऑप्शन नंबर C जो है वो तुम्हारा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर C। तो कुल मिला के ऐसे ही ये क्वेश्चन नंबर जो भी था वो हो गया तुम्हारा सॉल्व। ठीक है, तो हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। अभी तक जितना भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इस इतने पर्टिकुलर सब्जेक्ट मतलब टॉपिक से, जिसमें हम लोगों ने OSI लेयर्स का देख लिए क्वेश्चंस, ठीक है, सबनेट के देख लिए, क्लासफुल एड्रेसिंग के देख लिए। तो अभी तक इतने ही ओवरऑल क्वेश्चन पूछे गए 15 साल में, तो वो सारे मैंने सॉल्व करा दिए हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से क्वेश्चन की आपको समझ में आया होगा किस तरीके से अप्रोच से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो वो भी समझ में आया होगा। मैं होप करता हूँ कि ये जो वीडियो में मैंने जैसे भी क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए उन सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको मजा आया होगा। तो इसी के साथ हम लोग अलविदा लेते हैं। तो अभिषेक यादव साइनिंग ऑफ, बाय बाय।